हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। ज्योग्राफी के प्रीमिक्स की शुरुआत करते हैं। हमेशा की तरह हर क्वेश्चन में कोई ना कोई पॉइंट जरूर सीखेंगे। सवाल में बात हो रही है रॉक साइकिल के बारे में। Which of the following processes is or are part of rock cycle? यहां पर लिथिफिकेशन, मेटामॉर्फिज्म और सोलिडिफिकेशन की बात हो रही है। यहां पर करेक्ट आंसर बनता है ऑल थ्री। बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स की बात करें तो इग्नियस रॉक्स की फॉर्मेशन हो रही है बाय सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा। आप कीवर्ड्स पे ध्यान जरूर दीजिएगा। सेडिमेंट्री रॉक के रेफरेंस में प्रोसेस को कहा जाता है लिथिफिकेशन। यहां पर कीवर्ड होता है कि सेडिमेंट्स की कंसोलिडेशन और कॉम्पैक्शन से बनती है सेडिमेंट्री रॉक्स। जब भी हम मेटामॉर्फिक रॉक्स की बात करते हैं, मेटामॉर्फिक शब्द का मतलब है चेंज इन फॉर्म। यहां पर कीवर्ड होता है रीऑर्गेनाइजेशन एंड रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ मिनरल्स इन द रॉक्स, और इसका कारण माना जाता है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंजेस को। तो ये सभी कीवर्ड्स जो है इनका रेफरेंस यहां पर आता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। सवाल में बात हो रही है वेयर डज पॉडुलाइजेशन टेक प्लेस। यहां पे करेक्ट आंसर बनता है रीजन्स इन हाई मिडिल लैटिट्यूड्स। पॉडुलाइजेशन सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस है जो एसोसिएटेड है विद ह्यूमिड, कोल्ड मिडिल लैटिट्यूड क्लाइमेट्स एंड कॉनिफरस वेजिटेशन। तो यहां पर जब कॉनिफरस लिटर की डीकॉम्पोजिशन होती है, स्लो डीकॉम्पोजिशन होती है, तो ऑर्गेनिक एसिड रिलीज होते हैं। जब समर्स में प्रेसिपिटेशन होगी तो ऐसा सॉइल सोल्यूशन क्रिएट होगा जो कि स्ट्रांगली एसिडिक होगा। ये ट्रिगर करता है इलुविएशन, लीचिंग को, यानी कि कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स का डाउनवर्ड मूवमेंट विद रेन वाटर। यहां पर हम बात कर सकते हैं रिमूवल ऑफ फॉर एग्जांपल आयरन और एल्यूमिनियम कंपाउंड्स को। जब ऐसा होगा तो अब ऊपरी लेयर विल बी कंपोज्ड ऑफ, वहां पर बचेंगे सिलिका सैंड एंड इट विल बी व्हाइट टू ग्रे इन कलर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहां पर सवाल पूछा जा रहा है which of the following correctly explains the change in seasons on earth? Out of the given options, tilt of the earth's axis important point है। इसको याद करने का तरीका क्या है? जो भी हेमिस्फीयर टिल्टेड टुवर्ड्स द सन होगा वहां पर ज्यादा डायरेक्ट सनलाइट होगी, वहां पर समर की बात होगी, और दूसरे हेमिस्फीयर में विंटर। एग्जाम्पल से समझे तो इस कंडीशन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड टुवर्ड्स द सन है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर की बात होगी, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर पर इस समय में विंटर की बात होगी। जब ये कंडीशन बदलेगी, फॉर एग्जाम्पल जब सदर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड टुवर्ड्स द सन होगा तो सदर्न हेमिस्फीयर में होगी समर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगी विंटर। इसीलिए जब भी हम चेंज इन सीजन्स की बात कर रहे हैं, आउट ऑफ दीज ऑप्शंस टिल्ट ऑफ द अर्थ्स एक्सिस मोस्ट एप्रोप्रिएट पॉइंट निकल कर आता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। यहां पर पूछा जा रहा है लेक के बारे में और एसोसिएटेड स्टेट के बारे में पूछा जा रहा है। ऑल्दो ये एक CAPF PYQ है, ये लेक रिसेंटली न्यूज में थी, इसलिए भी इस साल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहां पर करेक्ट आंसर बनता है राजस्थान ना। एक तो प्लेसेस इन न्यूज की वजह से इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये एक आर्टिफिशियल लेक है, तो आर्टिफिशियल लेक पर भी यूपीएससी ने पहले सवाल पूछा हुआ है, इसीलिए आप स्टेट को जरूर याद रखें। लास्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स द सॉल्ट कंटेंट इज सो हाई दैट कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग द सलाइन वाटर इन सम एरियाज। एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट देखेंगे, डायरेक्ट कंटेंट वहां से पूछा गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एरिड सॉइल। एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट देखें तो एरिड सॉइल्स आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर। In some areas,
salt content is very high and common salt is obtained by evaporating the water. तो डायरेक्ट कंटेंट जो है इस क्वेश्चन में एनसीईआरटी से लिया गया है. आप देख सकते हैं करेक्ट आंसर बनता है एरिड सॉइल. तो ऐसा बहुत सा कंटेंट आपसे शेयर करते रहेंगे. रैपिड रिवीजन की जानकारी जरूर ले, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन होता है. और मैं हमेशा कहती हूं फीस देख के घबराना नहीं है. प्लीज कॉल अट हेल्पलाइन नंबर, कहीं ना कहीं मदद जरूर हो जाएगी. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. बेस्ट ऑफ लक.